जो मौजूदा अभी दूसरी बार विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने लक्सर को जिस तरह से लूटने का काम किया है। क्या हुआ कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। बिजली पूर्ण रूप से प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। क्या मानते हैं आप, क्या आपकी बात प्रमोद खारी विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए, तो प्रमोद खारी ने लक्सर ही क्यों चुना, रानीपुर विधानसभा क्यों नहीं? देखिए, मेरे मन से अगर आप मेरे से पूछते हो, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट कांग्रेस देती है तो 100% सीट निकल के देंगे सतपाल। इस बार अगर टिकट नहीं हुआ तो एक महापंचायत होगी, उस महापंचायत में डिक्लेयर होगा कैसे करना है। वो सब लोग जो मेरे सर्व समाज के लोग वो उस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे। जी, लक्सर का जो अंडरपास है वो आज तक नहीं बन पाया है। सर्वे तमाम हो गए, तमाम बातचीत हो गई, तमाम फोटोग्राफी हो गई, लेकिन लक्सर के अंडरपास का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। इस पर आप क्या मानते हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में भी कहीं ना कहीं आप लोग दिखाई नहीं दिए हैं। आप मुझे बताइए कि 10 साल में विधायक ने कितनी मीटिंग कर ली वहाँ प्रशासन के साथ में? कि हमने भाजपा सरकार को भी देखा, हमने कांग्रेस सरकार को भी देखा। युवा तब भी बेरोजगार था, युवा नहीं, बसपा से चुनाव लड़े हो, बसपा में रहे वो हमेशा, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। ये मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से गलती हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वो काम करूँगा वहाँ पर जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। सैनी समाज भी वहाँ से अपनी टिकट मांग रहा है कांग्रेस से, कैसे? तो क्यों नहीं लक्सर की जनता या लक्सर के जो प्रतिनिधि हैं वो लक्सर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं? क्योंकि युवाओं को लेकर तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। युवा आजकल जो नशे की लत में लगता जा रहा है, पूरे उत्तराखंड से लेकर देखा जा रहा है जगह जगह। इस पर क्या कहना चाहते हैं, किसकी चूक है? राजनीति में यूथ को आना चाहिए, यूथ को आना चाहिए राजनीति में। उनके सशक्त सोच से देश की काया पलट सकती है। तो गुटबाजी में हरीश रावत जी सीएम क्यों बने और दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि हरीश रावत जी की अब देखा जाता है, यूथ की बात अभी आपने करी कि यूथ आगे आना चाहिए। यूथ कैसे आगे आएगा अगर हरीश रावत जी सीएम बने? देखिए, लेकिन क्या होता है कि कई लोग जो कुछ जनप्रतिनिधियों से मिलके 2 नंबर खनन करते हैं, सारी चीज सेटिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो आपसे आगे निकल गए, आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए गुर्जर समाज में? सवा करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तराखंड, जो अपनी विभिन्न एवं धार्मिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हमारा तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से वार्तालाप करने का सिलसिला जारी है। आज बातचीत होगी हरिद्वार की उस सीट से जो एक तरीके से कहें तो हरिद्वार से थोड़ा दूर शहर से गांव के आसपास आती है, जिसका नाम है लक्सर। हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस से दावेदारी करने वाले नेता प्रमोद खारी जी। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जो राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल है। कांग्रेस पार्टी अपनी स्क्रीनिंग कर रही है, कांग्रेस संगठन में हलचल मची हुई है हरीश रावत के ट्वीट के बाद। आज बात होगी तमाम मुद्दों को लेकर, बात होगी लक्सर विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए सीधा बातचीत करते हैं विनोद खारी जी से, प्रमोद खारी जी से, और जानते हैं क्या कहना है उनका। जी, मेरा पहला सवाल, लक्सर विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 2008 से लेकर 12 तक लक्सर में काम करते रहा हूँ जी। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह है कि जो मौजूदा अभी दूसरी बार विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने लक्सर को जिस तरह से लूटने का काम किया है, जनता इतनी वहाँ त्रस्त है, परेशान है। वहाँ पर भाजपा के विधायक ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश रहे। जी। दूसरा, वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भाजपा के जो विधायक है मौजूदा, उन्हें आज तक कभी उस पर किसी तरह का जो डेवलपमेंट होता है, विधायक की जो ड्यूटी होती है, वो पूरी तरीके से उसमें असफल है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो लक्सर से विधायक है संजय गुप्ता, बहरहाल आपने नाम नहीं लिया, वो आप कह रहे हैं कि 10 साल से उन्होंने लक्सर में विकास नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब बात ये आती है कि आपने उसमें अपनी क्या अहम भूमिका निभाई है, देखिए, उन मुद्दों को उजागर करने में? देखिए, वहाँ पर जैसे रोड का विषय है, पानी का विषय है, बिजली का विषय है, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर पिछड़े हुए गाँव हैं जी, वहाँ पर शिक्षा का विषय है। सबसे बड़ी बात वहाँ शिक्षा का विषय है जी। जो वहाँ पर पिछड़े लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, उनके पास ना वहाँ पानी है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ पढ़ाई किस तरह का भी, मतलब पूरी तरीके से लक्सर विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है जी जी। और विधायक जी ने आज तक वहाँ पर किसी तरीके का भी जो आज इनकी 4.5 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, आज तक इन्होंने अपनी सरकार के जो इन्होंने वायदे किए थे
वो पूरे नहीं जी। किए। और विधायक जी वहाँ पर क्षेत्र में जब किसी के वहाँ घटना घट जाती है या किसी का वहाँ पर कुछ किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, वो सिर्फ वहाँ तभी जाती है अपने शकल दिखाने के लिए जी। अन्यथा वहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं है जी। और पूरी तरीके से वहाँ पर झूठ बोलने का काम विधायक करते हैं। जी, आपने आरोप लगाया कि शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। क्या प्रमोद खारी जब एक लक्सर की विधानसभा आपको अपना विधायक के रूप में दिखती है, क्या सबसे पहले आप यही काम लक्सर के लिए करने वाले? देखिए, मैंने जो चीज़ें वहाँ देखी है, जो मैंने रिसर्च किया है वहाँ पर अपने तरीके से, सबसे पहले हम एक योजना चलाएंगे वहाँ पर। जो योजना हमारी होगी वो सबसे पहले होगी स्कूली पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर छात्राओं के लिए जो मेरी योजना है कि वहाँ पर स्कूल को डेवलप करना, एक राजकीय कॉलेज को डेवलप करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो जनता है, जो जनता वहाँ परेशान है, जिन बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई सही से नहीं मिल रही है, पहले उसको मैं दुरुस्त करूँगा। ये मेरा सबसे पहले पॉइंट होगा। जी, आपके मुद्दे हैं, प्राथमिक मुद्दा, मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे जी। बच्चों के लिए, वहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए वहाँ पर हर तरीके से जो मेरा प्रयास होगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ पहले और मैं उस चीज़ से निकल के आया हूँ। जो तकलीफ मैंने भी देखी है वो तकलीफ मैं लक्सर में दिखता आ रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा यही होगा कि मैं अगर विधायक, मुझे लक्सर की जनता मुझे विधायक बना के भेजती है तो समझे पूरा लक्सर विधायक बन गया। जी, आपने बात करी विद्यालयों की। लक्सर में महाविद्यालय नहीं है महिलाओं का, जी, उसकी मांग भी होती हुई आ रही है। लक्सर में हॉस्पिटल की बात करें तो सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और तमाम मुद्दों को लेकर हमें प्रमोद खारी जो है वो दिखाई क्यों नहीं दिए ये आवाज़ उठाते हुए, मतलब जनता के बीच में जाते हुए? देखिए, मैं जब ऐसे मुद्दे हुए मैं सबसे पहले वहाँ सामने खड़ा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और मैंने उस तकलीफ समझी है। जी। वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, और जो आपने बताया महिलाओं का जो कॉलेज होता है, हमारा राजकीय महिला कॉलेज होता है, वो वहाँ पर नहीं है। और लक्सर के विधायक जो भी हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने अपने उस टाइम मैनिफेस्टो में बोला था कि मैं यहाँ स्कूल का डेवलप कराऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, राजकीय महिला कॉलेज बनाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टाटा ऑफिस। और मेरा सोचना यही है कि वह कॉलेज भी बनेगा, स्कूल भी बनेगा, जो हमारी छात्राएं हैं वो अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं। दूसरा, स्टेडियम वहाँ पर नहीं है, वहाँ बहुत ऐसे यूथ हैं जो कहते हैं साहब हम 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। जी, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, क्योंकि देश में जो लोग हैं, युवा हैं, आजकल जो माँ बाप भी हैं वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि देश में जो लोग हैं, माँ बाप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं कि ये हमारा नाम रोशन करे। और नाम रोशन खाली पढ़ाई से नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे काम हैं जिनसे नाम रोशन किया जा सकता है। जगह जगह हम देखते हैं खेल की बात कोई करता नजर नहीं आता, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, क्योंकि यूथ की बात कोई करता नजर नहीं आता। पार्टियों में भी यूथ को कोई आगे लाना नहीं चाहता। आप यूथ के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लक्सर की आबादी में, लक्सर विधानसभा में ऐसे हमारे बहुत ऐसे यूथ हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि सरकार या विधायक के द्वारा उनको कुछ भी इस तरह का काम नहीं हुआ। बेचारे अब वो खेत में काम करते हैं, पढ़ाई उनकी कितने घंटे की होती है, उस पढ़ाई को जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई उसके बाद अपने घर बैठ जाते हैं। मैं उस चीज़ को बदलूंगा। मैंने अभी अपने मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया, जो मैंने खुद का मेरा पर्सनल है, उसमें मैंने हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए मैंने उसके अंदर मैनिफेस्टो में मैंने उसके अंदर डाली हुई है कि जो हमारी छात्राएं हैं, छात्र और छात्राएं हैं जो 10वीं पास होंगे, उनको मैं घर उनको मैं लैपटॉप से जोड़ूंगा। पूरा मेरा ध्यान होगा कि वो पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से कर सकें। दूसरा मेरा होगा कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बिजली पूर्ण रूप से प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। जी। 2 चीज़ों में मेरा सबसे बड़ा फोकस है, यूथ, हमारी जो छात्रा बालिकाएं हैं उनके हाथ में सबको लैपटॉप देना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जी। और खेल की बात करें तो खेल के लिए आप क्या वादा करना चाहते हैं? खेल के लिए मैंने जो मेरा मैनिफेस्टो है जो मैंने बनाया, उसमें मैं खुद एक स्टेडियम लेके आऊँगा। अगर मुझे लक्सर की जनता मुझे मौका देती है तो मैं 101% आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि वहाँ पर स्टेडियम को मैं लेके आऊँगा उधर, ताकि जो हमारा यूथ है लक्सर का वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना जाए। जी। उनके लिए वो जो हम लोग स्टेडियम लेके आएंगे, ताकि वो लोग उसमें अपनी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, जो उनके स्पोर्ट्स के जो उनके शौक हैं, जो वो चाहते हैं, वो अपना पूरी तरीके से वहाँ पर डेवलप कर लें। जी। अब बात करी जाए, आपने बात करी खेल की, शिक्षा की, अब बात करी जाए उत्तराखंड में जो कांग्रेस दावे कर रही है राहुल गांधी की रैली के बाद कि हमने लाखों की भीड़ थी, प्रदेश में परिवर्तन हो जा रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या आपकी बार प्रमोद खारी विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो कांग्रेस आला कमान के हाथ में है कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, और बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने रिश्ता की बात करूँ तो मेरा जो करियर है कांग्रेस के अंदर 20 से 22 साल हो गया है,
और मैंने जब राजनीति शुरू करी थी कांग्रेस की, तो मैं छात्र संगठन जो NHOI है उससे मैंने राजनीति शुरू करी थी। अब वो आलाकमान को देखना है कि वो किसी यूथ को टिकट देते हैं या किसी बुजुर्ग को टिकट देते हैं, तो उनका हाथ में है। लेकिन मैं हमेशा पार्टी के अंदर एक सच्चा सिपाही की तरह हूँ और रहूँगा आगे। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से कभी पद के नाम पे या कभी उनसे अपने लालच के लिए कभी काम नहीं किया। मैंने हमेशा पार्टी ने जो आदेश दिया मैंने काम किया जी। और बढ़ चढ़ के काम किया मैंने। आज मैं मानता हूँ कि BHL विधानसभा जहाँ मेरा घर है लक्सर, आज मेरे साथ जो यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसकी भी आपके चैनल के माध्यम से गिनती बता देता हूँ। करीबन मेरे BHL विधानसभा में 9,500 यूथ ऑन रिकॉर्ड मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उससे कहीं ज़्यादा यूथ लक्सर में जुड़ा हुआ है जी। तो मैं पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी मैंने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं भी दी तब भी मैंने एक्सेप्ट किया, पर पार्टी से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अब पार्टी से मैंने सिर्फ ये बोला कि साहब मेरे को आप टिकट दीजिए और मैं 100% आपको सीट निकाल के देंगे जी। बात करिए आपने BHL की यूथ जुड़ा हुआ है, तो प्रमोद खारी ने लक्सर ही क्यों चुना, रानीपुर विधानसभा क्यों नहीं? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैंने रानीपुर से, एक्चुअली मेरी रानीपुर से तैयारी कभी नहीं थी। मैं हमेशा लक्सर की जनता में रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम मैंने लक्सर में दिया, रानीपुर में भी दिया, लेकिन जो यहाँ का यूथ जुड़ा हुआ है वो मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा उनके दुख सुख में खड़ा रहा। पार्टी के लिए मैंने हमेशा काम किया, पार्टी को कभी नुकसान पहुंचाने की मैंने कभी कोशिश नहीं करी। आप मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं कि आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कांग्रेस में मैंने कभी बयानबाजी नहीं दी और ना ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं से देने दी जी। अब ये पार्टी को तय करना है कि आप ऐसे मजबूत व्यक्ति को टिकट देंगे या उनको देंगे जो 2 साल पहले कांग्रेस में है जी। और ये चीज़ देखने को मिल भी रही है मेरे खुद को। आप सब पत्रकार बंधु हैं हमारे, आप भी इन चीज़ों को नोटिस करते होंगे। जो लोग साल 1.5 साल पहले कांग्रेस में आए वो लोग दावेदारी कर रहे हैं जी। हमने सतपाल ब्रह्मचारी जी से भी यही सवाल पूछा था, आपसे भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, या हरिद्वार की बात करें जहाँ पर 20 साल से जो विधायक हैं वो उनको टिकट देती हुई आ रही है, वहाँ पर औरों की अनदेखी की जाती है। बात आपकी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस उनको टिकट देती है जो ज़मीन पे काम नहीं करते, जो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए अभी तक तो मेरे सामने तो सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़े उससे पहले और अच्छी फाइट उन्होंने की। और मैं तो अभी मेरे मन से अगर आप मेरे से पूछते हो, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट कांग्रेस देती है तो 100% सीट निकाल के देंगे सतपाल ब्रह्मचारी जी। और क्योंकि जन जन के सेवक हैं और आप देखिए कहीं भी जाइए सबकी मदद करते हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। और मैं अपनी व्यक्तिगत राय से पूछूं, अगर मेरे हाथ में ऐसा कुछ हो तो मैं सतपाल ब्रह्मचारी जी के रिकमेंड करूँ टिकट के लिए जी, क्योंकि एकमात्र सतपाल ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। और अपने बारे में क्या कहते हैं कि जैसे अनदेखी करी जाती है कार्यकर्ताओं की, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ 2 बार ये चीज़ हुई है, कि अभी इस बार टिकट नहीं होगा। इस बार मैं पूरे मूड में हूँ। मेरा जो गुजर समाज और सर्व समाज ने अभी 8-10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि इस बार अगर टिकट नहीं हुआ तो एक महापंचायत होगी, उस महापंचायत में डिक्लेयर होगा कैसे करना है। वो सब लोग जो मेरे सर्व समाज के लोग वो उस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे जी। पर इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए जी। अगर कांग्रेस से मान लिया जाए कि टिकट नहीं होता, क्या आम आदमी पार्टी को विकल्प हो सकती है? नहीं, ये एक्चुअली मेरी जो सोच है, मेरी जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी जो है मेरी माँ की तरह है जी। ऐसे बहुत मौके आए, भाजपा ने भी बहुत मौके दिए मुझे, अभी 2 साल 3 साल पहले भी। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं तब से मेंबर हूँ जब मेरी युवावस्था थी, जब मैं 14 साल का था। तो कांग्रेस पार्टी की हमने आइडियोलॉजी पढ़ी है और कांग्रेस पार्टी को मैं कभी नहीं छोड़ सकता जी। हाँ, अगर ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ अगर होगा तो सोचा जाएगा जी। चलिए, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं लक्सर विधानसभा की। लक्सर विधानसभा में पिछले कई वर्षों से हम भी सुनते आ रहे हैं, काफ़ी चर्चा भी होती है, जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ का जो जलस्तर बढ़ जाता है गंगा का, वो शहर में पानी आ जाता है, उसकी निकासी का आज तक किसी ने कोई प्रावधान नहीं किया। क्या आप सोचते हैं उसके बारे में, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी जो मौजूदा विधायक है वो वहाँ पर जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वहाँ पर ग्रामीणों को समझाते हैं और एक झूठा प्रबोधन देकर आ जाते हैं। राज्य सरकार अभी सरकार भाजपा की है 4.5 सालों से। ये मुद्दे हमने भी उठाए, हमने डीएम के समक्ष भी ये मुद्दे उठाए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि विधायक का पूरा जोर था कि अगर इनके कहने से कुछ हो जाता तो फिर ये लोग हीरो बनेंगे। बात हीरो बनने की नहीं थी, बात ये थी कि जो पानी जो आता है बह के, उससे सबको नुकसान, जनता का समाधान। हाँ, जनता का समाधान है, लेकिन विधायक जी ने अब तक कुछ नहीं किया वहाँ पर। अगर मैं वहाँ से विधायक चुन के आता हूँ तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि जो मेरे 100% जो मेरे वादे होंगे पूरा करूँगा जी। मैं तो सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ जी। और मैं आपको मैं अपना जो मेरा मैनिफेस्टो है मैं आपको दूंगा, आप उसे पढ़िएगा और मैं 100% उस पर खरा उतरूँगा।
क्योंकि विधायक का मतलब ये नहीं कि हम विधायक बन गए, हमें विधायक बन के ये सोचना चाहिए कि जनता ने हमको विधायक बनाया, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन भाजपा की 4.5 साल की सरकार में भाजपा ने क्या किया उत्तराखंड में? सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं, चेहरे बदले, और क्या किया उन्होंने? जी, अब बात करें कि जब गंगा का जल मार्केट में आ जाता है, एक और अहम मुद्दा लक्सर से जुड़ा हुआ है कि लक्सर का जो अंडरपास है वो आज तक नहीं बन पाया है। सर्वे तमाम हो गए, तमाम बातचीत हो गई, तमाम फोटोग्राफी हो गई, लेकिन लक्सर के अंडरपास का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। इस पर आप क्या मानते हैं? क्योंकि विपक्ष की भूमिका में भी कहीं ना कहीं आप लोग दिखाई नहीं दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्षी भूमिका हमने पूरी निभाई है वहाँ पर। देखिए, सरकार, मैंने आपको पहले वाले जो आपने अभी जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दे दिया मैंने। जी, सरकार भाजपा की है, हमने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी हैं, डीएम के नाम से, एसडीएम के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा, उसकी पूरी जनता ने मांग उठाई, विधायक से भी बोला गया, लेकिन विधायक ने सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया, बोला साहब मैं करता हूँ उस चीज़ को, लेकिन नहीं किया कुछ भी। जब राज्य की सरकार भाजपा की, और आपको पता है कि भाजपा ने कभी भी इस उत्तराखंड के लिए कोई विकास कार्य नहीं करे जब तक इनकी सरकार रही है। इन्होंने सिर्फ सीएम बदले हैं। भाजपा तो डबल इंजन की बात करती है। डबल इंजन नहीं तो आधा इंजन भी नहीं है। डबल इंजन की बात मत करिए, आप आधा इंजन भी नहीं है, फेल हो गया ना। आप मुझे बताइए, 4.5 साल में, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि 4.5 साल में इन्होंने कोई नया काम किया हो। जो योजना चल रही है वो हरीश रावत जी की सरकार की चल रही है। जो काम हरीश रावत जी ने किया, जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने किया, वही काम चल रहे हैं। ये कितने साल, 10 साल सरकार में रहे, एक टर्म इनका पूरा खत्म होने वाला है, इन्होंने एक भी विकास काम कर बता दीजिए मुझे। भाजपा अपनी विजय संकल्प यात्रा से दिखा रही है कि 60 पार डबल इंजन की सरकार ने तमाम विकास कर दिए, यहाँ से लेके हमने रोडें बना दी, ऑल वेदर रोड से लेके ये सब। इस पर क्या मानते हैं आप? ऑल वेदर रोड पे भी बताता हूँ आपको। एक कहते हैं विकास किया है इन्होंने, एक भी विकास दिखा दीजिए ना, कौन सा विकास इन्होंने किया है। और जहाँ ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जनता आप देखिए जाके, जनता आपको बता देगी कितना काम किया इन्होंने। कौन सी भीड़ आ रही है इनकी उसमें पदयात्रा में। अभी इनके जेपी नड्डा जी आए थे, खुद नाराज होकर भाग गए वहाँ से। जब देखा पंद्रदीप में 1000 से ऊपर आदमी नहीं थे तो गुस्सा होकर निकल गए। जनता तो इससे त्रस्त है, जनता परेशान है लोगों से। रही बात ऑल वेदर रोड की, ऑल वेदर रोड में इन्होंने दुनिया भर का पैसा सैंक्शन करा लिया। आज सारे रोड, ऑल वेदर रोड सारे स्टॉप पड़े हुए हैं, बीच में रुक गए हैं, क्योंकि ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है। ठेकेदारों के लोग, जो गांव के लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग, उनको घेरते हैं, क्या हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। तो काहे कि ऑल वेदर रोड का ये इशू बना रहे हैं। जी, आपके पास आपकी सरकार है, केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, आप जितना धन ला सकते हो लाइए ना, लेकिन नहीं, असफल हो गए। जी, चलिए बात करिए हमने ऑल वेदर रोड की। अब बात करें लक्सर के व्यापारियों की, क्या क्या समस्याएं हैं उनके बीच में जाते हैं तो देखते हैं लक्सर के व्यापारियों की। देखिए, व्यापारियों का सबसे बड़ी बात, व्यापारियों के लिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सवारी जो होती है, जैसे हमारे वहाँ पर जो राज्य परिवहन निगम की जो बसें होती हैं, वहाँ सबसे बड़ी मांग हुई है, रोड की सबसे बड़ी मांग हुई है। अभी तक आपने देखा होगा लक्सर का जो बस स्टेशन है, वहाँ सिर्फ एक या दो बस आती है। वहाँ पर कम से कम डेली के कम से कम 10 से 12 बस है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हरिद्वार से और जगह जगह से वहाँ बस नहीं आती है, रात को भी दिक्कत होती है। ये तो आप देखिए, वहाँ पर जो ग्रामीण से लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, वो कई घंटे और रात को खड़ी रहती है, बस की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, मुद्दा वहाँ पे एक कहें तो कहीं ना कहीं इस समय वहाँ पे आपराधिक भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, चोरी चकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्या मानते हैं इसके पीछे, मतलब क्या युवाओं को रोजगार ना मिलना इसका एक बड़ी वजह हो सकती है? क्या मानते हैं आप, जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, युवाओं की तो जिंदगी खराब भाजपा ने कर दी है, ये आप भी मानते होंगे, आप भी युवा हैं मेरी तरह। युवा जो है, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो घर बैठेंगे, तो जब घर बैठ जाता है आदमी, तो खाली दिमाग उसका चलता है तेज। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे युवा गलत उस पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती विधायक की है वहाँ पर। आपकी सरकार है, जेके टायर कंपनी है वहाँ पर, उसमें युवा जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको बाहर भगा दिया जाता है, और जब वो विधायक के पास जाते हैं तो विधायक उनसे मिलता नहीं। आपने जब आप दूसरी बार चुनाव लड़े तो आपने ये बोला था कि मैं जेके टायर में 70% युवाओं को यहाँ नौकरी दिलाऊंगा। 70 तो छोड़ दो आप, 5% लोगों को नौकरी नहीं मिली। बात आती चोरी चकारी की, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। प्रशासन की चूक मानते हैं? चूक मेरे हिसाब से प्रशासन भी कहाँ तक किसको फॉलो करेगा, ये पहले सबसे पहले विधायक को देखना चाहिए। विधायक क्षेत्र में रहता नहीं है, विधायक हमेशा देहरादून में रहता है। क्षेत्र में तो जब आता है जब लगता है कि 2 महीने हो गया, अब मैं क्षेत्र में चलूँ। ये तो विधायक को अवेयरनेस करनी चाहिए क्षेत्र में। आप पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग करिए, मुझे बताइए विधायक की कितनी मीटिंग होगी अब तक पुलिस प्रशासन के साथ? विधायक का कर्तव्य बनता है कि आप हर महीने में पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग करें क्षेत्र की। जी, क्षेत्र में जो जन समस्याएं उनको बताएं। आप मुझे बताइए कि 10 साल में विधायक ने कितनी मीटिंग कर ली वहाँ प्रशासन के साथ में?
तो आप हम प्रशासन को गलती नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि जो विधायक जी संजय गुप्ता जी हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों से नहीं जुड़े। नहीं मिलते ना। आपने कहा कि भाई वहां पर चोरी चकारी होती है, आप जनप्रतिनिधि किस बात के हो? विधायक को हर महीने प्रशासन की मीटिंग लेनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की मीटिंग लेनी चाहिए, उसमें ये चीजें रखनी चाहिए। जब विधायक नहीं तो प्रशासन क्या करेगा? और प्रशासन की गलती हम इसलिए दे सकते कि प्रशासन कहां तक किसी को फॉलो करेगा। बात हुई रोजगार की, हमने भाजपा सरकार को भी देखा, हमने कांग्रेस सरकार को भी देखा, युवा तब भी बेरोजगार था। युवा नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। आपको तो भली बात ही पता होगा कि सिडकुल कौन लाया था? कांग्रेस सरकार। लेकिन सिडकुल में तो नौकरी मिलती नहीं ना, यहाँ के युवा जाके गेट पे खड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिडकुल में आदरणीय जब पंडित लाल तिवारी जी लाए थे सिडकुल को, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई 70% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए उत्तराखंड के। लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा। हुआ है कि नहीं हुआ है? आज भी हम देखते हैं, कई हमारे परिचित मिले थे, कहीं ना कहीं इसी के उसमें चूक कह सकते हैं कि डीएलसी या एएलसी, क्योंकि डिजिटल आजकल वो कर दिए गए हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ और जिस पोस्ट के लिए मुझे रखा जाएगा और उस पोस्ट के मैं काबिल नहीं, तो मुझे कैसे रख लेंगे कंपनी वाले? आप कुछ सोचिए ना। अगर मैं 10वीं पास हूँ और मेरे 10 लाख के काम के पास कुछ काम नहीं है और उसने कहा कि साहब आप तो जो है काम करिए, आप फाइल पकड़ने का काम करिए, तभी तो मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है कि हमारे जो कांग्रेस सरकार रही है कोई भी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हमारी जब केंद्र में सरकार थी उसका डाटा आप देखिए ना, उसका डाटा निकालिए आप। और अब भाजपा की जो केंद्र सरकार, उसका डाटा निकाल लीजिए आप, ऑनलाइन मिलता है, आप RTI लगा के देख लीजिए। इन्होंने जो 2014 में चुनाव लड़ा था कि भाई युवाओं को साल में 4 करोड़ नौकरी देंगे, 7 साल की सरकार में 50 लाख लोगों को ये नौकरी मिलेगी, वो बहुत बड़ी बात है। डाटा निकालो इनका, बिल्कुल जीरो आएगा। जी जी जी। इन्होंने तो देश के युवाओं को ठगने का काम किया है। कोई मजाक उड़ाता है कि भैया पकौड़े तलो, देश के यूथ का मजाक तो बीजेपी उड़ा रही है कि पकौड़े तलो, चाय की दुकान खोलो। अरे जो बच्चे जिनके माँ बापों ने जमीन बेच के प्रॉपर्टी को रख के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो लोग नौकरी के लिए कर रहे हैं और आज वो बेचारे बेरोजगार हो गए, तो गलती तो भाजपा की सरकार की है ना, केंद्र सरकार की गलती है। जी चलिए, विपक्ष के नाते आप आरोप लगा भी सकते हैं, आपका अधिकार है। अब बात करें, अगर जो मैं पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस के वहाँ पे धर्मपाल ठेकेदार नेता पहले रह चुके हैं, उनके बाद भी कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है पिछले 10 साल से, क्या ऐसा कारण है? क्योंकि धर्मपाल जी आपके जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ से, जी 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 नेता, जी जी जी, तो कांग्रेस वहाँ पे चुनाव में संजय गुप्ता को क्यों नहीं हरा पा रही है? क्या मेन कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो चूक ये होती है कि पार्टी के अंदर टिकट पिछली बार जो हुआ 17 में, तस्लीमुद्दीन है जो बसपा से चुनाव लड़े हो, बसपा में रहे वो हमेशा, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। ये मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से गलती हुई, टिकट दे दिया, हार गए वो चुनाव, जो है डिफरेंट मोड पे आ गया, वाई हिंदू वाई मुस्लिम। अब कांग्रेस अगर टिकट मुझ जैसे युवा को टिकट देती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गारंटी जो ले सकता हूँ कि सीट वहाँ से 50,000 के माध्यम से चुनाव जीत होगा। क्योंकि लक्सर की जनता को, आप लक्सर में जा सकते हो, लक्सर की जनता को यूथ विधायक चाहिए, काम करने वाला चाहिए। जी जी। मैं बिना चुनाव के, बिना लालच के मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ जी, और मैं सबके दुख सुख में रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ सबसे पहले आगे। लक्सर की जनता का यही कहना है कि इस बार यूथ को टिकट दीजिए, अच्छे चेहरे को टिकट दीजिए। आपको कहीं ये नहीं लगता कि लक्सर में, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी बहुत है और हरीश रावत जी विशेष धर्म की राजनीति भी करते हैं, क्या ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है? ये गलत फहमी है। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है और रावत जी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना रावत जी की सोच है। रावत जी सारे धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। जी जी। और रावत जी ने हमेशा, आपको पता है, जब सांसद थे रावत जी, सीएम भी थे, उन्होंने ग्रामीण एरिया के लिए कितना काम किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जो अभी इनके 3 मुख्यमंत्री बदले हैं स्टेट में, किसी ने आज तक ग्रामीण में आके देखा तक नहीं। और हरीश रावत जी जब सीएम थे और अब भी पूरे ग्रामीण में रहते हैं, सारे काम तो उन्हीं के कराए हुए, इनके क्या कराए हुए जी। तो आप लक्सर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, कितने साल मांग रहे हैं लक्सर के विकास के लिए? दोबारा क्वेश्चन करें। लक्सर की जनता से आप कितने साल मांग रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये श्योरिटी जरूर देता हूँ लक्सर की अपनी सम्मानित जनता और अपने सम्मानित यूथ से कि मुझे इस बार आप चुनिए, आपको 2 साल के अंदर मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। 2 साल? 2 साल के अंदर रिजल्ट देता हूँ मैं। लेकिन रहेंगे तो 5 साल? 5 साल तो मैं रहूँगा ही ना। और मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं 5 साल रह गया तो अगले 5 साल फिर रहूँगा और अगले 5 साल फिर रहूँगा। 15-20 साल कहीं नहीं जाता मैं, अगर मुझे कांग्रेस टिकट दे देती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वो काम करूँगा वहाँ पर जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। जी। क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैं युवा हूँ, युवा हूँ, तो मेरी सोच
युवा जमीन तो से राहुल गांधी भी हैं, युवा तो आजकल एक नारा हो गया है कि जो 60 के पार लोग होते हैं उनको भी युवा बताया जा रहा है, ऐसा क्यों राजनीति में? मेरी 60 के पार नहीं, मैं तो अभी 39 का ही हूँ। जी जी मैं 60 के पार नहीं हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी सोच होती है। जी कोई 60 का बताता यूथ, कोई 50 का बताता, तो मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच जो होती है, आपकी सोच वो होनी चाहिए जो अपन परिवार के लिए सोचते हैं। जी। अब बात करें कि आपने कहा कि मैं यूथ हूँ, मेरी आइडियोलॉजी यूथ के साथ मिलती है, फिर भी आपको पार्टी आपके ऊपर सपोर्ट नहीं करती, आपके विश्वास नहीं करती, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पार्टी को जहाँ जहाँ पार्टी ने मेरे से सहयोग मांगा, मैंने हमेशा पार्टी को सहयोग दिया। जी पार्टी से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। पार्टी से मैंने पहली बार दोबारा मैंने टिकट मांगा, और वही बड़ी प्रार्थना से मैंने टिकट मांगा। साहब, मेरा टिकट का अधिकार है, क्योंकि पार्टी के अंदर अभी एक नया सिस्टम चलाया था पार्टी ने, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोयल जी, कि जो 5 साल पुराने हैं कांग्रेसी वही दावेदारी करें। लेकिन मेरे करियर को तो 20 साल हो गए, 20 से 22 साल हो गए। मैं 3 बार NSY का प्रदेश कमेटी रहा हूँ। मैंने कॉलेज की राजनीति करी है, और मेरे रहते हुए SM जैन डिग्री कॉलेज, चिन्मय, HEC गुरुकुल, मेरे नेतृत्व में पहली बार NSY के छात्र संघ का पूरा पैनल जितवाया मैंने। जी मेहनत करी मैंने दिन रात, और NSY के रहते हुए मैंने कभी किसी कांग्रेस लीडरशिप से कभी मैंने मदद नहीं मांगी। जी अपने दम पे मैंने चुनाव जितवा के लाया। जी। मैंने काम किया है, मैंने जमीन स्तर पर काम किया। तो कांग्रेस आपकी अनदेखी करके कुछ गलत कर रही है आपको ऐसा लगता देखिए, है? कांग्रेस ने तो कभी ऐसा अनदेखी तो नहीं करी है। अगर कांग्रेस अनदेखी करेगी तो नुकसान पाएगी, कांग्रेस को नुकसान होना है। जी, अगर इस बार भी इन्होंने किसी और को टिकट दे दिया, क्योंकि सैनी समाज भी हम देखें, उनकी भी अच्छी खासी आबादी देखी जाती है हरिद्वार सीट पर, जगह जगह सैनी समाज भी वहां से अपनी टिकट मांग रहा है कांग्रेस से, कैसे टैकल करेंगे? सैनी समाज तो 3-4 जगह टिकट मांग रहा है जी। अभी। साहब सिंह सैनी जो सपा में रहे, जी जी यूपी से उठ के यहाँ आ गए, उनको कांग्रेस ज्वाइन करा दिया। जी अब वो टिकट मांग रहे हैं खानपुर से। जी ठीक है, कितनों को टिकट देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, जाति समीकरण में टिकट नहीं मिलता है। गुजर कास्ट में आता हूँ, और गुजरों में कांग्रेस में सबसे वरिष्ठतम में आज की डेट में मैं हूँ। जी उससे पहले राजेंद्र चौधरी थे, वो चले गए बसपा में, यूपी में। जी बचा मैं अकेला। अब कोई नया कांग्रेस में कोई आ गया गुजर, तो मैं बात नहीं करता किसी की, लेकिन कांग्रेस को वरिष्ठता के तौर पर मुझे टिकट देना चाहिए। जी। अधिकार मेरा बनता है। सैनी समाज तो बड़ा फंक्शन करके ताकत दिखाने जा रहा है अपनी, क्या आप भी कोई ताकत दिखाने की योजना बना मैं रहे 26 तारीख को ताकत दिखा रहा हूँ लक्ष्य में। हैं? वो भी सैनी समाज में 26 तारीख को ही शायद दिखा रहा है। सबका अपना अपना दिखा रहा है, सब ताकत दिखाएं जी भाई। हर जाति में ताकत दिखाती है। मैं वो ताकत किसी को दिखा नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे वहाँ करना है, जो मुझे क्षेत्र में भ्रमण करना है, मैं तो उससे सब कर रहा हूँ। मैं तो सेवा मांग रहा हूँ सबसे, मैं ताकत थोड़ी दिखा रहा हूँ। जी। और आपको पता है कि जो गुजर समुदाय है हमारा, वो 1.5 लाख से ऊपर है हरिद्वार में। जी। तो खुद आप समीकरण देख लीजिए कितना गुजर है। लगभग 20,000 के आसपास गुजर, 18,000 के आसपास लक्सर में है। 17,000 जी 17,000। तो खाली एक गुजर वर्ग विशेष की बात करके क्या लक्सर का विकास होगा? नहीं, क्योंकि सैनी समाज अपने सैनी समाज की बात वो करता देखिए, है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी सोच है। जी। मैं सर्व समाज का नेता हूँ, मैं सर्व समाज का सेवक हूँ। जी। मेरे साथ पूरा सर्व समाज है। मैं ये नहीं कि मैं गुजर हूँ तो मैं गुजरों के उसमें रहूंगा। जी जी मेरे लिए सारा सर्व समाज है। जी। चाहे मुस्लिम भाई हो, जी चाहे गुजर भाई हो, चाहे SC भाई हो, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबके साथ कनेक्ट हूँ। जी। सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को आज भी कोई भी मुझे फोन करता है रात को 12 बजे, मैं सबके लिए हाजिर रहता हूँ। जी। मैं ये नहीं देखता कि मैं गुजर हूँ तो गुजर ही आगे खड़ा होगा। सर्व समाज का सम्मान करता हूँ। जी। अब बात करें लक्सर देहात की, तो बड़े बड़े वादे सब करते हैं चुनाव से पहले। देहात में आज भी सड़कें ठीक नहीं हैं, रोडियां पिछी हुई हैं। क्या प्रमोद खारी जनता से क्या बोलना चाहते हैं वहाँ जी? आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार कई महीनों से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, हम तब भी चलाएंगे अगर आप विधायक बने तो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आज वचन दे रहा हूँ। मैं कई गाँव में देखा है, वहाँ पर रोड पिछले 12 सालों से नहीं बनी है। 12 से ज़्यादा ही हो गया जी। ऐसी हालत है कि गाड़ी भी बड़ा मुश्किल से वहाँ से निकलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ लक्सर के मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों को कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, आप मुझे चुनते हो जी, तो सबसे पहले सड़कों के लिए काम होगा। सारी सड़कें क्रीम की तरह बना है, ये मेरा वादा है। और ये सोच मेरी इसलिए है क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैं युवा हूँ। मेरी सोच डेवलप की सोच है जी, विकास की सोच है जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए जनता से, मुझे जनता का सिर्फ प्यार, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए जी। और इतना वचन देता हूँ कि उनके इस समर्थन का पूरा मैं कर चुका हूँ जी। विधानसभा में रह के कर चुका हूँ। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लक्सर में रहूँगा। जैसे आज विधायक संजय गुप्ता को ढूंढते ना लोग, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहीं रहूँगा, लक्सर में रहूँगा। अब बात करें तमाम गुटबाजियां देखी जाती हैं चुनावों से पहले। कांग्रेस में तो ये पुरानी देखते आ रहे हैं लोग। क्या आपको नहीं लगता टिकट होने के बाद भी गुटबाजी आपको हरा देगी? देखिए, मेरे लक्सर में गुटबाजी नहीं चलेगी।
ये मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरे लक्सर में गुटबाजी नहीं चलने वाली, ना वहाँ किसी की गुटबाजी चलेगी। जनता मन बना चुकी है जी पूरे जनता ने, मेरे जो यूथ है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरी जो माताएं, मेरी बहनें हैं, जी उन्होंने इस बार मन बना लिया है कि प्रमोद खारी को विधायक बना के देंगे। जी वो गुटबाजी वहाँ काम नहीं है किसी की भी, जी जी। वहाँ गुटबाजी नहीं चलेगी किसी की। किसान आंदोलन की बात करें, क्योंकि लक्सर में हमने देखा है काफ़ी किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान आंदोलन में आपकी भूमिका की बात करें तो क्या कहना चाहते हैं आप? उसमें कहीं उनके आंदोलनों के साथ आप दिखाई नहीं दी ज़्यादातर, नहीं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली, मेरा एक संगठन भी है, राष्ट्रीय वीर गुजर संगठन, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, एनसीआर, मैंने जितने भी मेरे लोग थे, मैंने सबको वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर भेजा। और मैं खुद भी, मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजूंगा भी, मैं खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा किसानों आंदोलन के फेवर में। जी। किसानों ने, आप देखिए ना, आपने किसानों ने कितनी मेहनत करी है। आज जो मोदी जी ने, जो ये जिस बिल के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, आज इन्होंने 700 लोगों की बलि चढ़ा के उसके बाद इन्होंने उसको डिजाइन किया। तो भाजपा की जो क्रूर सरकार है, मैं मेरी जो सोच है, मैं जो मानता हूँ कि एक जैसे एक शासक होता था ना, जो अपने चलाता था, जी, वही मोदी जी ने करा अपना काम। तो किसानों के लिए क्या वादा करना चाहते हैं? गन्ना की समस्या अभी भी वहाँ पर कुछ रेट वगैरह तय नहीं, किसान सड़कों पर रहते हैं। देखिए, मेरा जो किसान भाइयों से के साथ मेरा जो वचन है ना, वो वचन इतना होगा कि जिस दिन सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री हरिशद बनेंगे जी, किसानों की सारी टेंशन, किसानों की सारी मुसीबत हम खत्म कराएंगे। जी, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज देखते हैं इनकी सरकार में किसानों को रेट नहीं मिल रहा, अब इन्होंने कुछ रेट बढ़ाया इन्होंने सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए। हमेशा कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए काम किया, कांग्रेस सरकार हमेशा वचनबद्ध रही है किसानों के लिए जी। और मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन सरकार हमारी बन जाएगी और मैं विधायक चुन के जाता हूँ, तो किसानों की सारी मुसीबत मैं खत्म करूँगा। जी। कोरोना काल में क्या वहाँ के विधायक ने कुछ किया या आपने कुछ किया वहाँ के लोगों के लिए या व्यापारियों के लिए? मैं आपको बताता हूँ, कोरोना काल में भाजपा के जो विधायक थे अपने घर के अंदर घुसे रहे। ना भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ था, ना भाजपा का विधायक वहाँ थे। और मैं 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था, अब मार्च तक, 2021 तक, मैंने वहाँ पर सैनिटाइजर किट, टोटली किट होती थी, मतलब पूरी तरीके से मैंने मदद करने का पूरा प्रयास किया वहाँ पर। जी। क्या वहाँ पे लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन किया गया है? सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? वैक्सीन दी जा चुकी है सभी को? अभी वहाँ पर कम से कम 30% लोगों को वैक्सीन नहीं दी है, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। 100% का वादा कर रही है सरकार। कहे कि 100% यार, कहे का 100%? तो दिखा रहे हैं कि हमने 100% फर्स्ट कुछ डोज नहीं दे किया दिया। है। आप निकालो ना, आप जाइए ना ग्रामीण में, अब ग्रामीण में एक बार होके आइए ना आप, जी। आपको पता लग जाएगा। वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी का वैक्सीनेशन, आपके पास वैक्सीन ही नहीं है, और कोई जाता भी है तो उनको वैक्सीन नहीं मिलती है वहाँ पर। जी जी जी। ये तो सरकार जो है झूठ का परिंदा बनाने वाली सरकार है। मैं तो उसको कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है देश की। कौन कहता है गाँव में टोटली सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं? नहीं हुआ कोई भी। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, मैंने खुद फोन किया सीएम को जी कि भैया अपनी टीम भेजिए वहाँ पर। भाई गांव तक किसी ने कहा कि गांव में ये लोग वैक्सीन लगे हुए हैं। हमने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर या वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आप एक काम करिए, सरकारी संस्था आपके पास सब कुछ संस्था सरकार आपको दे रही है, आप गांव में जाके इसका गांव में जाके लोगों को वैक्सीन करो ना आप। लेकिन नहीं, सब टाटा फिर से। अच्छा, स्मार्ट सिटी के वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे हरिद्वार में भी हमने देखे हैं, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी बनाने के। तो क्यों नहीं लक्सर की जनता या लक्सर के जो प्रतिनिधि हैं वो लक्सर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं? क्योंकि रुड़की, उसके देखा जाए तो रुड़की काफ़ी ज़्यादा, रुड़की में अच्छा डेवलपमेंट है लक्सर के मुकाबले। रुड़की में काफ़ी डेवलपमेंट, लक्सर को क्यों नहीं वहाँ का स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी का एक प्रोग्राम बनाया था, मुझे बताइए कि पूरे देश के अंदर कहाँ स्मार्ट सिटी बनी है? देहरादून चले जाइए, इसमें बोर्ड लगा हुआ है लाइट वाला, उसमें स्मार्ट सिटी का एक वीडियोग्राफी बना रखी है उन्होंने। कहीं कोई पैसा आया? कहीं कोई पैसा आया जी? कहीं स्मार्ट सिटी का कोई खंबा भी गड़ा, कोई दीवार भी खड़ी करी? ये सब झूठ है। लेकिन मेरा प्रयास ऐसा होगा कि मैं बाहर विदेशों में भी घूमता हूँ, मैं वहाँ के किसानों से मिला हूँ बाहर जाके, मैं वहाँ से विचार लेके आता हूँ, ज्ञान लेके आया हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं कुछ अच्छा करूँगा विधानसभा के लिए। जी। वो जो बोलते हैं ना लक्सर ग्रामीण है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर हमारे जो किसान भाई है, गांव के लोग हैं, वो हाईटेक जिंदगी जिए यहाँ पर। लक्सर शहर माना जाए, लक्सर शहर माना जाए। जी। मैं ये चीज ज्ञान बाहर लेके आया हूँ और मेरे मन में ये सोच थी कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इस चीज को करने के लिए करूंगा। इस चीज को क्या 2-3 बड़े वादे आप कर सकते हैं लक्सर को स्मार्ट बनाने के लिए? देखिए, 3 बड़े वादे। 3 बड़े सबसे बड़ी बात है। एक वादा तो ये है कि वहां पर मॉल नहीं है, एक स्मॉल मॉल वहां बनना चाहिए, थिएटर वहां बनना चाहिए, ठीक है, जिम की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ ऐसी है, अगर वहाँ हो जाए तो
लक्सर जो है ग्रामीण एरिया, लक्सर एक सिटी हो जाएगी। जी। आप रुड़की में चले जाइए, वहाँ थिएटर भी है, मॉल भी, सब कुछ है। अच्छा, जाम लगता है वहाँ पे, रेड लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए? वो भी वहाँ होनी चाहिए नहीं चीज़। मैंने खुद 3 साल पहले मैंने ऑलरेडी उस टाइम जो एसपी दिया थे, मैंने बात करी थी उनसे कि जो व्यवस्था देहरादून में है, क्या व्यवस्था लक्सर में नहीं हो सकती? क्या व्यवस्था हरिद्वार में नहीं हो सकती? जब ये व्यवस्था हर स्टेट में हुई पड़ी है तो क्या यहाँ नहीं हो सकती? क्योंकि जाम से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, लोगों का टाइम खराब होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं, हम इस चीज़ को, मैंने ऑलरेडी मेरे मन में है ही। जी जी। मुझे अगर जनता की, हमारी लक्सर की जनता मुझे मौका देती है तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता भी नहीं सकता अभी, वो आगे के किसी इंटरव्यू में बताऊंगा मैं आपको। आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब बात करें, युवाओं की अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं हम। युवाओं को लेकर तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। युवा आजकल जो नशे की लत में लगता जा रहा है, पूरे उत्तराखंड से लेकर देखा जा रहा है जगह जगह, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किसकी चूक है? कौन करवा रहा है ये सब? देखिए, इसमें राज्य सरकार की सीधी चूक है। राज्य सरकार की सीधी इसमें चूक है। दूसरी राज्य सरकार है इसमें। आपको भारत सरकार से फंड आता है इस चीज़ को अवेयरनेस करने के लिए, वो फंड कहाँ जाता है? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ ना। आप किसी को मतलब ही नहीं है कि मॉनिटरिंग कमेटी होती क्या है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट साथ फंड देती होगी, केसर का फंड आता होगा कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए, ग्रामीण लेवल पर जाइए, आप मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए वहाँ पर, और जो यूथ जो गलत संगत में आ चुका है, नशा कर रहा है, आप उसको मॉनिटरिंग करिए, आप उसको अवेयरनेस में लाइए। जी। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें सारी दूसरी राज्य सरकार सारा पैसा खा जाते हैं। सारा दोषी राज्य सरकार है। कहीं ना कहीं आप लोगों की या और जो जनता है उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहता हूँ कि जो हमारा यूथ है उसको नशा और जो दुनिया भर के जो गलत संगत होती है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यूथ के हाथ में है। और आने वाला हमारा जो देश है, वर्ल्ड में सबसे युवा देश हमारा भारत है जी। क्योंकि हमारा भारत में जितने युवा हमारे भारत में रहते हैं, उसके हिसाब से यूथ को जो है आगे की पढ़ाई, अपना फ्यूचर देखना चाहिए, गलत संगत में नहीं पढ़ना चाहिए। इसी में मेरा एक और सवाल, जैसे आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को राजनीति में लाया जा रहा है, क्या उनको राजनीति में लाना छोटी उम्र में सही है, या पढ़ लिख के देश की सेवा करे ये सही है? देखिए, पॉलिटिक्स गलत चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स गलत चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों को डेफिनेशन नहीं मालूम उसका। कुछ लोग उसको गलत समझते हैं कि पॉलिटिक्स गलत बात है। यूथ को ही तो समझना है इसको। जी हाँ, अगर किसी यूथ को पढ़ना है, अगर यूथ को हमें पढ़ाई करानी है, उसका भविष्य बनाना है, तो यूथ को अपना भविष्य को चुनने का अधिकार है। जी। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप भाई पॉलिटिक्स में जाओ, या आप अधिकारी बनो, या आईएएस बनो। जी। जहाँ उसका मन होगा वो वहाँ पर काम करेगा। जी। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति में तो मैं तो कहता हूँ, राजनीति में यूथ को आना चाहिए। राजनीति में उनके सशक्त सोच से देश की काया पलट सकती है। तो युवा सरकार और युवा हमारे धामी जी भी है। किसने कहा युवा सरकार है? वो यूथ गलत है मतलब? मैं तो कहता हूँ कि 3 महीने में आके फर्जी आंकड़े बना के फर्जी दुनिया भर के आंवले कर दिए, घोषणा कर दी, तो टाइम ऑफिस है 28 तारीख को तो आपकी आचार चली जाएगी। कौन सा काम होगा? चुनावी घोषणाएं कह रहे हैं। चुनावी घोषणाएं सारी एक तरीके से आपने भर्ती निकाल दी 1500 से ऊपर, क्या फायदा उसका? आप इस चीज़ को पहले मुख्यमंत्री निकालते ना उसको। आपकी 4.5 साल सरकार को हो गया, आपके 4.5 साल आपने कितने युवाओं को नौकरी दे दी भाई? और आपके जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हरिद्वार के, और भी जो मंत्री हैं इनके, वो इतने बड़े बड़े आंकड़े गलत दे रहे हैं कि हमने करोड़ों में नौकरी दे दी। अरे भैया, आप अपना आंकड़ा सुधार लो जी। आपने अभी 1500 2000 की आपने नौकरी अभी निकाली है, अब 28 या 29 तारीख में 1 जनवरी में आपकी आचार चली जाएगी, क्या फायदा उसका? सही बात है। ये तो सीधा इनकी सरकार ने हमेशा इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, प्रदेश की जनता को पागल बनाने का काम किया है। एकमात्र हरीश रावत जी ऐसे थे जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी उन्होंने। आज आप पूरे पहाड़ में चले जाइए, हर युवा के मुंह से सिर्फ ये निकलेगा हरीश रावत जी सीएम बने, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, गुटबाजी में हरीश रावत जी सीएम क्यों बने और दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि हरीश रावत जी की अब देखा जाता है, यूथ की बात अभी आपने करी कि यूथ आगे आना चाहिए। यूथ कैसे आगे आएगा अगर हरीश रावत जी सीएम बनेंगे? तो देखिए, वो एक भविष्य की नीति है। आज हरीश रावत जी की उत्तराखंड की जनता को जरूरी है। हरीश रावत जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लिए काम किया। बिल्कुल वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए हमेशा अपना समय दिया, योगदान दिया जी। और मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हरीश रावत जी को हम 5 साल उत्तराखंड की जनता सीएम बनाती है ना, तो जो उनके अधूरे सपने थे, जो यूथ के लिए उन्होंने देखे थे, जो वो नहीं कर पाए थे उस टाइम, वो पूरा करेंगे जी। तो क्या आप लक्सर की जनता से 24 घंटे बिजली और साफ पानी का वादा करते हैं? मेरे मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिखी हुई है कि लक्सर की जनता के लिए 24 घंटा बिजली और स्वच्छ पानी सबको मिलेगा।
और एक और सवाल था मेरा कि खनन के बारे में आपको क्या कहना है? खनन चल रहा है ना उस एरिया में, क्योंकि खनन बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है अक्सर, और हर ग्रामीण कांग्रेस की देखिए, बीजेपी की सरकार आई, इसमें सरकार देखिए, नियम के अनुसार जो नियम होता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके नियम अनुसार रिवर ट्रेनिंग के अनुसार। जी जी जी। नियम जो होता है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से पट्टे घोषित किए जाते हैं, जो कि कोई 2 नंबर से तो होते नहीं है, सरकार इसको देती है। लेकिन क्या होता है कि कई लोग जो कुछ जनप्रतिनिधियों से मिलके 2 नंबर का खनन करते हैं, सारी चीज़ सेटिंग हो जाती है, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जब खनन नीति होती है, खनन नीति पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं आप गुज्जर समाज से आते हैं, अभी आपने इसका जिक्र भी किया, क्या आपको नहीं लगता, बाकी हम दूसरे खानपुर सीट से भी देखते हैं तो एक और गुज्जर हैं बाहुबली, जिनकी काफ़ी चर्चाएं, वीडियो भी वायरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो आपसे आगे निकल गए, आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए गुज्जर समाज में? देखिए, मैं आज तक कभी इस रेस में कभी नहीं रहा जी। मैंने हमेशा काम किया, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोचूं। जी, फार्मेसी चैंपियन की आप बात कर रहे हो, मैं अब अगर मैं गुजर समाज की आप बात करते हो, मैं अगर मेरा उसके बयान से सुनना है तो हमारे समाज के नुमाइंदे हैं, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। और अगर आप कहते हो कि मैं उनकी रेस से आगे हूँ, तो मैंने कभी चीज़ सोची नहीं है। जी, वो तो जितनी मेरी मेहनत होगी उससे मैं आगे बढ़ूंगा। जी, तो एक मेरा और सवाल है, अक्सर जो हमने देखा है, जो वादे और जो जनता के बीच में नेता जाते हैं, वो चुनाव के टाइम पर ही क्यों? कौन जाता है? अक्सर जो जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव से 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले ही किसी भी पार्टी की बात करें। एक जेन्युइन क्वेश्चन है जनता का भी। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस विपक्ष में है, हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग जनता के मुद्दे को पिछले 4.5 सालों से उठा रहे हैं अच्छे से, बड़े स्तर पे। जी, जनता के छोटे छोटे मुद्दे विपक्ष हमारा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जी, हम लोग जनता से कनेक्ट हैं। जी, हम जनता के दुख दर्द में रहते हैं, भाजपा की तरह नहीं है। जी, एक ये काम भाजपा करती है कि जब चुनाव आते हैं तो मौसमी मेंढक की तरह कूद जाते हैं। जी जी, हम लोग नहीं करते इन चीज़ों को, हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ हमारा दिल मिले हुए। जी, हम जनता के लिए काम करते हैं। आज ये स्टेट जो है, आज स्टेट जितना भी डेवलप हुआ है, कांग्रेस ने तो किया है। भाजपा का योगदान बता दीजिए मुझे। आपकी केंद्र सरकार भाजपा की है, 7 साल हो जाएंगे इनको, मुझे एक भी इनका काम बता दीजिए। सिर्फ वो तो तमाम सिटियों को कॉरिडोर बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कौन सा कर दिया? काशी कॉरिडोर की बात करें, वो तो बहुत पहले अखिलेश यादव की सरकार में हो गया था, काम चल रहा था उस टाइम भी। अब जितने इन्होंने हाईवे का उद्घाटन किए हैं, उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार ने कर दिया था उसको। और उस टाइम हमारी सरकार, केंद्र सरकार में हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार ने इसको सैंक्शन किया हुआ था। ये तो रिबन काटने वाले लोग हैं। इनका एक भी काम बताइए जो इन्होंने इशू किया हो। एक भी काम नहीं इनका। जी, ये तो सिर्फ वहाँ पर रिबन काटने चले जाते हैं और उसको चैनल के माध्यम से उसको पूरा महिमा मंडन कर देते हैं कि भाई हमने किया है। यूपी में योगी की सरकार है, आप मुझे बताइए कितने विकास कर दिए, कितने गड्ढे मुक्त कर दिए उन्होंने सड़कों पे। बस इनका काम यही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बस फुट की राजनीति करते हैं लोग। जी, अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी आरोप लगते हैं कि कांग्रेस विशेष धर्म की राजनीति करते हैं। इस पे क्या कहना है? अंतिम सवाल मेरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस की जो सोच है वो ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश की रीढ़ है। जी, और भाजपा और संघ ने मिलकर हमेशा इस देश को बांटने का काम किया है और अभी बांटने का ही काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना मेरा युवा है, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि भाजपा के बहकावे मत आइए, आप सब लोग मिलकर काम करिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है ये, और ये देश जो है भाईचारे से आगे बढ़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है सबसे। क्या हम आगामी विधायक से चर्चा कर रहे थे? नहीं, अभी तो नहीं है। जी, अभी तो नहीं है। अभी ये कांग्रेस वाला कमर को देखना है। जी, और अगर हो सकता है कि आपके जमान में सरस्वती जी बैठ जाए तो कुछ कल्याण हो जाए हमारा भी। जी, तो यहाँ पर आपने सुना, हम आज मौजूद थे प्रमोद खारी जी के साथ, बड़ी बेबाकी से, क्योंकि युवा है, युवा सोच को उन्होंने आगे रखा, बताया अपनी प्लानिंग की, कैसे वो लक्सर देहात का और लक्सर क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर उनसे आज बातचीत हुई, शिक्षा, व्यापार से लेकर गंगा जी के जल स्तर तक और अंडरपास के मुद्दों तक। आज हम मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर खास बातचीत के लिए। हमारा जो सिलसिला है वो जारी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कोई अच्छा पार्ट लगाओ, कोई सवाल पूछना हो प्रमोद खारी जी से तो जरूर कमेंट करें, उसका जवाब हम इनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।